नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस जैसलमेर में। दोस्तों, आज हम आपको पटवा हवेली का संपूर्ण इतिहास बताएंगे और साथ ही साथ पटवा हवेली का जो पूरा म्यूज़ियम है उसे दिखाएंगे। तो आप पटवा हवेली के इतिहास को समझिए और साथ ही साथ हवेली के म्यूज़ियम का दर्शन कीजिए। दोस्तों, 17वीं शताब्दी तक मुगलों का भारत में शासन था। उसमें उन्होंने कई बड़ी इमारतें बनवाई, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था और अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ हुआ, जिससे जो मुगलिया सल्तनत के शाही कारीगर थे, जो ईरान से आए थे, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपने मुल्क ईरान वापस चले जाएंगे। कुछ ही समय में वह दिल्ली से निकल गए। तो जो दिल्ली से ईरान का रास्ता है वह बीकानेर, जैसलमेर व पाकिस्तान के हैदराबाद से होकर जाता है और उस समय में रास्ता बहुत ही कठिन हुआ करता था तथा पूरा रास्ता ऊँटों से ही तय करना पड़ता था। तो सभी कारीगरों ने यह निर्णय लिया कि हम जैसलमेर में 2 दिन रुकेंगे, जिससे सभी को आराम मिल सके। यह सूचना जैसलमेर के महारावल तक पहुंची और महारावल ने उन कारीगरों से मिलने का फैसला किया और उनसे यह आग्रह किया कि यहाँ पर भी कुछ निर्माण कार्य उनके द्वारा किया जाए। लेकिन दोस्तों, उस समय में जो जैसलमेर में अकाल पड़ा था, उस कारण धन की बहुत उस समय कमी थी। तो महारावल ने उन्हें जैसलमेर के नगर सेठ गुमान चंद बाफना जी के पास भेजा। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय में वह बहुत ही बड़े व्यापारी थे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण करवाएंगे। इसी प्रकार हवेली बनने का क्रम शुरू हुआ। हवेली बनने में बहुत ही समय लग गया, लेकिन जब हवेली बनकर तैयार हुई तो वह हवेली इतनी सुंदर थी कि आज भी लोग उसे विश्व भर से देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही पुराने पुराने सामान को रखा गया है कि उस समय में यह लोग किस प्रकार रहा करते थे। आज इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इसमें पुराने समय की ऐसी ऐसी वस्तुओं को रखा गया है जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जब ये जो हवेली है पटवा हवेली यह बनकर तैयार हुई तो उन कारीगरों की डिमांड पूरे मार्केट, पूरे जैसलमेर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद में उन्हें इतना काम मिलना शुरू हो गया कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज से हम जैसलमेर ही रहेंगे और ईरान वापस नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय फिर से उनकी हालत ख़राब हो गई, पैसों की उनमें कमी आने लगी, जिस कारण उन्होंने फिर से ईरान वापस जाने का फैसला किया। और दोस्तों, कहते हैं कि उनका नगर के जो महारावल थे उनसे इतना प्रेम बढ़ चुका था कि उन्होंने अब जाते जाते महारावल को एक ऐसी चीज़ तोहफे में दी कि आज भी वह अपने मूल रूप में स्थापित है। दोस्तों, वह है आज का बादल निवास ताजिया टावर। आप देख सकते हैं कि जो वो मंदिर पैलेस में स्थित है, उसके ऊपर भी हम आगे एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब दोस्तों, आते हैं हमारे म्यूज़ियम की कुछ चीज़ें। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामने पुराने ताले पड़े हैं। इनकी जो बनावट है वो बहुत ही दुर्लभ है। ये दोस्तों ऊँट के ऊपर जो संज लगाया जाता था उसका है।
ये दोस्तों पुरानी साइकिल है। यह बच्चे का जो पालना बोलते हैं वो है। और दोस्तों उस समय में जो गेम खेला करते थे सेठ जी, वो ये सब मतलब यहाँ पर रखा गया है। ये रेडियो है, अंदर तिजोरी है। दोस्तों ये देखिए, ये कपड़े सिलने की पुरानी मशीन है। और ये प्रेस है। कुछ बॉक्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं, यह महिलाओं के सजने संवरने का जो कक्ष होता था वो है। ऊपर एक और फ्लोर है, उसकी भी अपन सैर करेंगे। ये कुछ पुराने बड़े बर्तन हैं, जब यहाँ पर कोई बड़ा समारोह होता था या फिर किसी चीज़ को संग्रहित करके रखते थे तो इसी में रखते थे। ये आटे की चक्की है। ये दोस्तों देखिए आप, कुछ पुराने जो पानी गर्म करने का वो पात्र होता था वो है। यह आइस बॉक्स है। और भी काफ़ी बर्तनों को यहाँ पर रखा गया है। ये दोस्तों कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये है दोस्तों रावण हत्था। ये है दोस्तों कमायचा। ये है ढोलक और इसे नाद बोलते हैं। इसे बजाने के लिए फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। ये है दोस्तों मोरचंग। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये जो घंटाघर है जोधपुर में, उसकी प्रतिमा बनाई गई है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर थी तो नहीं, लेकिन उसे यहाँ जैसलमेर से ही खोजा गया है और यहाँ पर लाकर संरक्षित किया गया है। जैसे यह कुछ वुडन फॉसिल्स है। और भी कई फॉसिल्स है, आगे अपन देखेंगे। ये कुछ वनस्पतियां हैं, उनके फॉसिल्स है। और यह जो आदि मानव थे उनके टूल्स हैं। यह दोस्तों स्नेल जो होता है वो फॉसिल्स है। शंख।
दोस्तों देखिए, यह लिखा हुआ है डायनासोर एग। तो यह कुछ डायनासोर के जो अंडे थे उनके जीवाश्म है। और यह भी कुछ जानवर जैसी आकृति लग रही है, यह मालूम नहीं क्या है, लेकिन यह कुछ अलग आकृति है। दोस्तों यह देखिए, यह भी एक पक्षी के जैसा कुछ लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े एमोनाइट्स हैं। इनकी कार्बन डेटिंग के अनुसार कई करोड़ों वर्ष पुरानी उम्र ज्ञात की गई है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पटवा हवेली कैसे बनी, इसका इतिहास क्या था और इसमें किन किन चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।